अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शौर्य को अरेस्ट करने के पीछे ना सबसे बड़ी वजह करण है। करण की वजह से, करण को बचाने के लिए शौर्य बीच में आया था ना, तुम्हें बचाने आया था ना करण। वो उसके बाद तुम उसे वहाँ जेल में अकेला छोड़ के आ गए। तुम राजवीर को देखने चले गए हॉस्पिटल में। निधि, पुलिस के पास में सबूत है उसके खिलाफ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन में गया और कुछ नहीं किया मैंने? इनफैक्ट मैं उसको पुलिस कस्टडी से निकलवाने वाला था, लॉयर से बात करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि दादी गिर गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ घर वापस आ गया हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, प्लीज प्लीज डोंट जज मी, ओके? जानते हो तुम क्या करते हो? अगर तुम्हें शौर्य की जरा सी भी परवाह होती ना करण, तुम वहाँ पुलिस स्टेशन में रुकते, हॉस्पिटल नहीं जाते, वही बैठ के फिगर आउट करते कि शौर्य को बाहर कैसे निकलना है। लॉयर से बात करनी थी तो वही करते और शौर्य को लेके वहाँ से निकलते, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ राजवीर राजवीर प्रीता राजवीर, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। तुम हॉस्पिटल चले गए राजवीर को देखने के लिए। हाँ, प्रीता का ये, राजवीर का वो। करण, तुम्हें एक बार भी याद है तुमने क्या किया? डॉक्टर ने तुम्हें साफ मना किया था खून देने के लिए, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम दोबारा खून देने चले गए। तुम्हारी जान को खतरा था करण। अरे तुम्हें अपनी नहीं सोचनी तो मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। लेकिन मेरी वजह से राजवीर की जान जा सकती थी। जो गोली मुझे लगने वाली थी राजवीर ने अपने सीने पर खाई है, ये भी पता ना तुम्हें? हाँ पता है, राजवीर ने तुम्हें बचाया, तुमने राजवीर को बचाया, हो गया बस, हिसाब बराबर। नहीं! हिसाब बराबर नहीं होता, रिश्तों में कोई हिसाब बराबर नहीं होता, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्यों बोल रहा हूं और किस लिए बोल रहा हूं। काव्या, इसमें वो इंजेक्शन नहीं है, मतलब सिरिंज है पर इंजेक्शन की बोतल नहीं है जो मैंने तुम्हें कहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादी, तब तक मैं आपको ये ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, आपको थोड़ा बेटर लगेगा। आराम से आराम से। मैं अभी आई। और एक बात याद रखना निधि, एक और सवाल अगर तुमने प्रीता से पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली मत उठाना उसके ऊपर अब तुम, समझी? जस्ट रिमेंबर दिस। हाँ काव्या। प्रीता माँ, मतलब आप मेरी माँ जैसी हैं, तो वो निकल गया मुंह से। मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। आई एम सॉरी। सॉरी? क्यों? निधि मॉम ने जैसे आपसे बात की, बिहेव किया, वो बहुत गलत था। आप तो दादी को ट्रीट ही करना चाहते हो, उन्हें ठीक करना चाहते हो, उन्होंने बहुत गलत किया। उनका बिहेवियर बिल्कुल गलत था। कुछ गलत नहीं था। गलत सही क्या होता है? गलत सही तो सिचुएशन होती है ना, इंसान उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। शौर्य अरेस्ट हो गया है, ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली निधि तो बहुत परेशान होगी इस वक्त। जिसका बेटा अरेस्ट हो जाए, इतनी मुसीबत में हो, तो वो इंसान तो अपने आप से बाहर चला ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन जितनी फिक्र उन्हें शौर्य की है या दादी की है, हमें भी तो है। हाँ तेरी बात ठीक है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सही कह रहे हो आप, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब निधि दादी से कितना प्यार करती है, घर के सभी लोगों से कितना प्यार करती है। आजकल इतना प्यार देखने को भी नहीं मिलता है। मतलब तू रिएक्शन की बात कर रही है, अगर बात मेरे बेटे की हो जाए ना, या उसके ऊपर कोई बात आ जाए, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा मैं खुद ही सोच नहीं सकती। क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कैसे रिएक्ट करूंगी, मतलब मुझे पता ही नहीं है। निधि तो फिर भी संभली हुई है। चल अब तू टेंशन मत ले। हाँ मेरी ना एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, एक भाई जेल में है, और निधि मॉम भी
पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है और ये सबके बीच मैं वरुण को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो जानता है मुझे उसकी जरूरत है, फिर भी पता नहीं क्यों। अब काव्या, शायद वो किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होगा। अभी कॉल आ जाएगा उसका, जैसे ही काम खत्म होगा तो। इतना कितना बिजी है वो। मेरी फैमिली में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, मेरा भाई जेल में है, हम सबको कितनी फिक्र है उसकी, लेकिन आपको पता है मैंने उसे इतने सारे कॉल्स किए, कुछ रिप्लाई नहीं करता, कुछ मैसेज नहीं करता। पता नहीं वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी सो मच। वो हो सकता है ना कि उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो और सोच रहा हो कि बाद में कॉल कर लेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये काम इस इंसान के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो इतना मत सोच, कॉल आ जाएगा सच में। आप जब भी उससे मिलेंगे ना, प्लीज उससे बात पूछना कि वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे बिहेव क्यों करता है। कभी कभी रिप्लाई नहीं करता, कॉल बैक नहीं करता। मुझे इतनी फिक्र हो रही है यहाँ पर, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं मुझे संभालने के लिए। आप उससे पूछना, आप उससे पूछना वो ऐसे क्यों करता है। मुझे नहीं। मैं बिल्कुल पूछूंगी, पक्का कह रही हूँ कि मैं पूछूंगी, और ऐसे ही नहीं पूछूंगी, खूब डांटूंगी कि ऐसा किया कैसे, कॉल का रिप्लाई नहीं करने का क्या मतलब है। और अगर डांटने पे भी उसे समझ नहीं आना तो कान खींचूंगी उसके। सच में तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अच्छे से समझाऊंगी उसे। ऐसे कैसे तुझे कॉल नहीं किया। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मीठी मीठी डांट तेरी याद है मुझे, नाजुक सी तेरी थाप याद है मुझे। इंजेक्शन दादी को दे देते हैं। मेरा जन्नत जहां, माँ मेरी तू मेरा है आस। आजा। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी आज तक ना कुछ बोली हूँ ना कुछ कही हूँ। आप लोग जैसे बोलते आए हो वैसे ही तो कर रही हूँ। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया, कोई इनजस्टिस हुई है मेरे साथ, बट स्टिल सब चुपचाप बर्दाश्त किया मैंने। पर आप लोग भी तो कभी समझने की कोशिश करो कि मैं भी कुछ चाहती हूँ, मेरे भी कुछ इमोशंस हैं। नहीं, हाथ मत लगा, बहुत दर्द है पुत्र। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ करण। आज तक राजवीर और शौर्य जो करते आए मैंने करने दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तुम्हें राजवीर और शौर्य में से किसी एक को चूज करना है, तुम किसी एक के साथ रह सकते हो, तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है। एज अ मदर मैं यही चाहूंगी कि तुम शौर्य को चूज करो। राजवीर इज फाइन, ही इज रिकवरिंग, लेकिन शौर्य डेंजर में है करण, वो जेल में है और तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।